हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नए डाउट को लेकर। डाउट क्या है, थंबनेल से पता चल गया होगा। एक रैंकिंग को लेकर डाउट हो रहा है। बहुत आप लोगों के बीच में बहुत संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और संदेह की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी है, क्योंकि जो सरकारी डाटा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में ही भिन्नता के कारण जो ये रैंकिंग में भिन्नता आ गई है, इसी वजह से आप सभी संदेह की उपस्थिति में, संदेह की स्थिति में है इस टाइम पे। ये देखिए, ये है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ठीक, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट है और ये दोनों रिपोर्ट सेम रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। एक रिपोर्ट, यहाँ पे 2 पीडीएफ लगी हुई है, ये दोनों पीडीएफ आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे जब आप सर्च करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ कब की है? ये पीडीएफ है 7 सितंबर की, जब स्वच्छ वायु पर नील गगन दिवस 7 सितंबर को मनाया जा रहा था, उस दिन ये पीडीएफ जारी करी गई थी और ये डॉक्यूमेंट उसी दिन जारी किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के जो डाटा थे, उन डाटा को लिया गया था इंटरनेशनल डे क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर यह डाटा जारी किया गया था, जो 7 सितंबर 2024 को मनाया गया था और उसका आयोजन जो हुआ था जयपुर में हुआ था। अब यहाँ भिन्नता क्या उत्पन्न हो गई है? डाटा में ही भिन्नता उत्पन्न है। दोनों डाटा सेम है। देखिए, कुछ भी कोई भी चीजें यहाँ पे बदली नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं फिर से एक बार, आपको ये ना लगे कि पीडीएफ अलग है। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। एक सेकंड, मैं इसको सेट कर दूं पहले। ये दोनों पीडीएफ मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लगा रखी है, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में भिन्नता क्या उत्पन्न हुई है, भिन्नता को मैं दिखाता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं क्या समस्या उत्पन्न हुई है रिपोर्टिंग को लेकर। जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यहां पे आप देखेंगे जो पॉपुलेशन एवं 10 लाख, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो पॉपुलेशन है, उसमें जो स्कोर जारी किया गया है, उन स्कोर को देखिए। स्कोर में जो रैंक प्रदान किया गया है, उस रैंक को यहां पे मैं जूम कर देता हूं, फिर आप अच्छे से देखिए ये रैंक किस प्रकार प्रदान किया गया है, ठीक है। यहां पे देखिए, रैंक 1 सूरत को दिया गया है, रैंक 2 जबलपुर, रैंक 3 आगरा, रैंक 4 लखनऊ, रैंक 5 कानपुर, रैंक 6 बड़ोदरा, फिर उसके बाद रैंक 6 इंदौर, और उसके बाद देखें, फिर यहां पे देखिए फिर रैंक 6 पे भोपाल, ठीक, फिर उसके बाद विजयवाड़ा भी रैंक 6 पे, और रैंक 7 पे अहमदाबाद, और फिर रैंक 7 पे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शहरों को रैंक 7 पे रखा गया है और 4 शहर ऐसे हैं जिनको रैंक 6 पे रखा गया है, ठीक है। ये पीडीएफ अभी आपको वहां पे वेबसाइट पे जब आप जाएंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वहां पे ये वेबसाइट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट है सेम, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट पे हम देखते हैं यहाँ पे रैंकिंग का क्या असर दिख रहा है। ये रैंकिंग, ये पीडीएफ लगाई गई थी 7 सितंबर को, जिस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिस दिन मनाया गया था उस दिन ये पीडीएफ, उस दिन की ये पीडीएफ है, उस दिन ये पीडीएफ लगाई गई थी, वेबसाइट पर उपलब्ध हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए रैंकिंग में भिन्नता कैसे उत्पन्न हो रही है। सेम डॉक्यूमेंट, सेम वेबसाइट, ठीक है, और रैंकिंग में भिन्नता यहां पे आपको दिख रहा होगा। रैंक 1 इन्होंने दिया है सूरत को, ठीक है, रैंक 2 जबलपुर, रैंक 3 आगरा,
रैंक 4 लखनऊ, रैंक 5 कानपुर, उसके बाद देखिए रैंक 6 यहां से स्टार्ट होता है मामला, वडोदरा को दिया है, फिर उसके बाद रैंक 7 कर दिया है इंदौर को, रैंक 8 कर दिया है भोपाल को, रैंक 9 किया हुआ है विजयवाड़ा को। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक 6 यहाँ इस वाले पीडीएफ में जो आप अभी लगा हुआ है उसमें जब रैंक 6 देखेंगे, यहाँ पे देखिए रैंक 6 पे वडोदरा को भी है, इंदौर को भी रैंक 6, भोपाल को भी रैंक 6, विजयवाड़ा को भी रैंक 6। लेकिन जो 7 सितंबर को जो पीडीएफ लगाई गई थी वेबसाइट पर, उस पीडीएफ में देखिए डाटा क्या दे रखा है, वडोदरा 6ठे नंबर पर है और यहां भी वडोदरा 6ठे नंबर पर है। लेकिन यहां देखें तो इंदौर जो है, इंदौर को 6ठे नंबर पर रखा गया है, 6 रैंक प्रदान की गई है। लेकिन यहां पे देखें तो इंदौर को 7वां रैंक प्रदान किया गया है। यहां अगर हम देखें तो भोपाल जो है इसको रैंक 6 पर रखा गया है, जबकि यहां जो भोपाल है उसको रैंक 8 पर रखा गया है। किस रैंक पर? रैंक 8 पर रखा गया है भोपाल को। ठीक है, अब यहां देखें विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा को भी रखा गया है रैंक 6 पर, लेकिन यहां विजयवाड़ा का स्थान कौन सा है? रैंक 9 है। ठीक है, तो आपको यहां पता चल गया कि क्या भिन्नता उत्पन्न हो रही है और यह भिन्नता किस कारण उत्पन्न हो रही है। भिन्नता सरकारी डॉक्यूमेंट में भिन्नता के कारण ही ये जो संशय उत्पन्न हुआ है वो संशय यहां पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके आगे की भी रैंकिंग देख ले। देखिए इन्होंने रैंक 7 प्रदान किया है अहमदाबाद को। यहां पे आप देखिए अहमदाबाद को रैंक 7 प्रदान किया है, लेकिन उसी वेबसाइट पर जो पुराना डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, मतलब जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ था 7 सितंबर को जिस दिन दिवस मनाया गया था, स्वच्छ वायु पर नील गगन दिवस, वहां पे देखें तो रैंक 10 प्रदान किया गया है अहमदाबाद को। ठीक, दिल्ली को प्रदान किया गया 7वां रैंक, और यही देखें तो दिल्ली को प्रदान किया गया है 11वां रैंक। अब बताइए आप ही कि इन डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता के कारण जो संशय उत्पन्न हो रहा है, तो इसी कारणवश ये जो डाटा और रैंकिंग में भिन्नता आप देख रहे हैं कि डाटा और रैंकिंग में भिन्नता आ गई है, वो इसी कारणवश आ गई है। ठीक है, यही मेन कारण है, यही मुख्य कारण है कि डाटा में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए ऑथेंटिक ज्यादा कौन सा है, ज्यादा किस पर आप भरोसा करें? तो अभी के लिए जो वेबसाइट पर लगी हुई है, ठीक है, यानी कि ये रैंक 6 पे जिनको चार शहरों को रखा गया है, ठीक, ये सरकार ने अपडेट करके लगाई हुई है। मतलब अपने हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक, ये रैंकिंग जो प्रदान की गई है, लिस्ट ऑफ सिटीज पॉपुलेशन एबव 10 लाख, रैंक 1 सूरत, रैंक 2 जबलपुर, रैंक 3 आगरा, रैंक 4 लखनऊ, रैंक 5 कानपुर, रैंक 6 वडोदरा, रैंक 6 फिर इंदौर, फिर रैंक 6 पे भोपाल, रैंक 6 पे विजयवाड़ा। तो ये वाला डाटा आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए ये डाटा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में अगर जो देखें तो वेबसाइट पर ये पीडीएफ उपलब्ध है। पुरानी वाली पीडीएफ को हटा ली गई है वेबसाइट से और उसको अपडेट करके ये वाली पीडीएफ लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? उसके पीछे उद्देश्य ये हो सकता है कि जो आकांक्षी जिले होते हैं उनको बेहतर प्रदर्शन के रूप में दर्शाने के लिए ये नई अपडेटेड पीडीएफ लगाई गई हो, ये एक संभावना हो सकती है। तो इस वजह से आप याद रखिएगा, आपको इस वाले पीडीएफ के हिसाब से अपना रैंकिंग जो है उसको अपडेट कर लेना है, उसको देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो डाउट था, हमने डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपका डाउट जो रैंकिंग को लेकर था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।